नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। जिले में एम्स निर्माण का सपना साकार होता नहीं दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल लगातार ये बयान दे रहे थे कि जनवरी माह में एम्स का शिलान्यास हो जाएगा, लेकिन अभी फरवरी महीना शुरू होने के बावजूद भी दूर दूर तक एम्स शिलान्यास के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। 5 जुलाई 2015 को बावल में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मनेठी में एम्स के निर्माण की घोषणा की थी। मनेठी के आसपास के ग्रामीणों ने एम्स संघर्ष समिति का गठन किया और मनेठी गांव में धरना शुरू कर दिया। धरने को सामाजिक व राजनीतिक संगठनों का भरपूर सहयोग मिला। ये धरना लगातार 9 माह तक बदस्तूर जारी रहने के बाद 8 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। इस बीच सितंबर 2018 में साहवी पुल पर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि ये जल्दबाजी में की गई घोषणा थी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने उनके इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2 फरवरी 2019 में अंतरिम बजट के दौरान मनेठी में एम्स निर्माण को लेकर 1300 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया। इस घोषणा के बाद क्षेत्र के लोगों की उम्मीद और बढ़ गई। मनेठी की पंचायत ने सरकार को पंचायत की 200 एकड़ जमीन एम्स के निर्माण के लिए सौंप दी। एक बार फिर क्षेत्र की जनता के सपने पर कुठारघात हो गया। केंद्रीय वन सलाहकार समिति ने इस भूमि को अरावली क्षेत्र की भूमि बताया और आपत्ति लगा दी। इसके बाद मामला फिर खटाई में पड़ता दिखाई दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगर मनेठी के आसपास के ग्रामीण अपनी निजी भूमि एम्स निर्माण के लिए दे दें तो एम्स निर्माण की मंजूरी दी जा सकती है। कुलदीप जी क्या कहेंगे इस बारे में, एम्स के बारे में? इसमें यही है जी सर, सबसे मेन मुद्दा ये है कि सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। हम जो गांव वाले हैं सभी का योगदान सही है, सभी ने जो ज़मीन देनी थी वो पूरी कर चुके हैं। कोई एक आधा पॉइंट रह रहा है वो बाहर रह रहे हैं इस कारण, बाकी कोई कमी नहीं है। यही अनुरोध है कि सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे और रजिस्ट्री शुरू करवाए। हमें भी गाँव वालों को जवाब देना पड़ता है। वो बार बार पूछते हैं भाई क्या रहा, कब करवाओगे। हम यही कहते हैं अगले हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा। फिर भी भाई यही जवाब देना पड़ता है, अगले हफ्ते गांव वालों को बोलते फिर वो अगले हफ्ते कब आएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है और कोई दिक्कत। तो आप चाहते हैं कि जल्द रजिस्ट्री सरकार शुरुआत करें? हम भी चाहते हैं, गाँव वाले भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो सर रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। विपिन जी क्या कहेंगे एम्स के बारे में? जिस तरीके से गति है संतुष्ट है या कहीं लग रहा है कि गति धीरे है? देखो जी, जिस हिसाब से शुरुआत में जो गति, जो जोश प्रशासन में और ग्रामीणों में जो था, उस हिसाब से अभी कुछ धीमा लग रहा है। क्योंकि हमें बार बार गांव में पूछा जाता है कि रजिस्ट्रियां कब शुरू होंगी। हम गांव वालों को बार बार यही कहते हैं कि 10-15 दिन में शुरू हो जाएगी। उसके बाद टाइम निकल जाता है, फिर वो हमसे पूछते हैं कि भाई कब शुरू होगी। पिछले 10-15 रोज़ पहले डीसी साहब से जब मुलाकात हुई थी तो डीसी साहब ने कहा था कि 15 रोज़ में जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और रजिस्ट्रियाँ शुरू करवा दी जाएगी। तो वो टाइम देखते हुए कि हमें कुछ लग रहा है कि कुछ स्लो चल रहा है काम। जो तबादला था ज़मीन का, कुछ पंचायत की लैंड तबादले के लिए थी 28 एकड़, वो भी काम पूरा हो चुका है। तबादले के लिए वो कागज़ चंडीगढ़ भेज दिए गए हैं और जो जिन किसानों के ट्यूबवेल वगैरह थे, मकान वगैरह थे, उनका भी असेसमेंट करवा कर वो रिपोर्ट चंडीगढ़ भेजी हुई है। तो उनकी भी प्रशासन की तरफ से हमें मिली है कि जानकारी की वो मंजूर कर ली गई है। तो अब हम तो सरकार से जल्दी ये आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रियाँ शुरू करवाई जाए और इस एम्स का निर्माण आधारशिला जल्दी ही रखी जाए। क्या कहेंगे एम्स के लगातार डिले हो रहा है? सर सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। सर एम्स की जहाँ तक हमारे पॉजिटिव है, प्रशासन भी बातचीत हो रही है और हम प्रशासन का और यहाँ के जनप्रतिनिधि है, सरकार है, उनका बहुत शुक्रगुजार है कि वो इस काम को पॉजिटिव ले रहे हैं। और हमें विश्वास है कि फरवरी तक शायद रजिस्ट्रियाँ चालू हो जाएंगी और जल्दी आधारशिला रख दी जाएगी। बात हुई है इस बाबत प्रशासन से, अगर अगले महीने में रजिस्ट्रियाँ शुरू हो जाएंगी? जी हाँ, प्रशासन अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। डीसी साहब और मैं स्पेशल थे अपने रविंद्र जी है, एसडीएम थे जो हमारे पहले, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया इसमें। और प्रशासन से हम संतुष्ट हैं और हरियाणा सरकार से संतुष्ट है
और हम सरकार से अब हमारा बस यही आग्रह है कि हमारी तरफ से ज़मीन पूरी दे दी गई है मादरा गाँव से, जल्दी रजिस्ट्रियाँ करवा करके आधारशिला रख दी जाएगी उसकी। धन्यवाद। दिलबाग सिंह जी, आप कमेटी में प्रधान भी है, पदाधिकारी हैं, मैं कोषाध्यक्ष हूँ। कोषाध्यक्ष पदाधिकारी मैंने कहा। तो अब एम्स की जो चल रही है, क्या कुछ चल रहा है इसमें अभी तक? सर, जहाँ तक एम्स का सवाल है, हमारे डीसी साहब से 10-12 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी जी। तो उसमें डीसी साहब ने ये बोला था कि जी हमें आप 15 दिन का टाइम दीजिए जी। 15 दिन के बाद में हम रजिस्ट्री शुरू करवा देंगे। हमने सर से कहा था कि सर हमारी APR नियर अबाउट 92% क्लियर हो चुकी है और आप जो है रजिस्ट्री का प्रोसेस प्लीज़ शुरू करवाइए। तो डीसी साहब ने कहा था कि चंडीगढ़ कुछ डॉक्यूमेंट्स गए हुए हैं, उन पे सिग्नेचर नहीं हुए हैं और कुछ 1-2 काम और हमारे बचे हुए हैं, तो उनको हम 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे और 15 दिन के बाद में हम रजिस्ट्रियाँ शुरू करवा लेंगे। सरकार की जो स्पीड है इस बारे में, तो वहाँ उससे आप संतुष्ट हैं कहीं ना कहीं? सर, सरकार की स्पीड का जहाँ तक सवाल है, देखो पहले तो बहुत क्विक रेस्पॉन्स आ रहा था, पर अब कुछ दिन से अब हमें नहीं पता ये कोरोना की वजह से है या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, वो तो देखो सरकार या प्रशासन ही जाने। बट जहाँ तक हमारा सोचना है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा अभी थोड़ा बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है, बाकी हमें पूरी उम्मीद है सर कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का भी बयान था, बनवारी लाल जी का भी था कि जनवरी के आखिर तक जो है शिलान्यास करा दिया जाएगा। अब आखिर तो होली, अभी तक तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है इस तरह। सर, शिलान्यास का देखो हमारे इंद्रजीत साहब का या जो है हमारे मंत्री जी अपने बनवारी लाल जी हैं, तो उनका तो हमारा शुरू से और आज तक सहयोग बहुत रहा है हमारे साथ। जैसे जैसे हम उनसे चाहे हम कभी भी मिलना चाहें तो हमें पूरा समय भी देते हैं और उनसे हमारे से अच्छे से बात करते हैं। और राव साहब से तो हमारे शुरुआत से ही समझ लो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है। आज भी हम उम्मीद करते हैं। आप गति बढ़ाने के लिए राव साहब से या मंत्री जी से मिले हैं क्या? सर, हम अभी तो डीसी साहब और जो प्रशासन है उन्हीं से मिल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल तो मंत्री जी से नहीं मिले हम। बनवारी लाल जी से मिले थे, अभी हमारे गांव में आए थे कुछ समय पहले, तो उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि हम जल्द से जल्द ही शुरू करवाने वाले हैं, आप लोग APR को तैयार कीजिए। उस समय APR हमारा आया नहीं था हमारे पास। कल बनवारी लाल जी से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कुछ हिस्सेदारी की दिक्कतें आ रही थी, इस वजह से डिले हुआ और उसके बाद में कुछ असेसमेंट, प्रॉपर्टी असेसमेंट होकर चंडीगढ़ गया। अभी सर, वो बनवारी लाल जी ने कल बात हुआ था, हमारे सामने भी वो बात आई है, तो लेकिन उसके वजह से हमारा पहले डीसी साहब से हमारी एक मीटिंग हुई थी। उस समय हमने यही कहा था कि सर कुछ ऐसे हैं जो आज से 60 साल 70 साल पहले के दादा परदादा के यानी कि परदादा के जो बहन हैं समझ लो, अब उनकी तो तीसरी चौथी पीढ़ी चालू हो गई है। अब वो कोई अमेरिका में बस रहा है, कोई दूसरे गांव में, वो भी कहता है जी हमारे पास तो समय नहीं है और हम तो इतने आदमी इकट्ठे कैसे होंगे नाम करवाने के लिए। तो वो ये हमें लग रहा है कि कछुआ चाल है, अभी स्पीड बढ़नी चाहिए। सर, कछुआ चाल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जिस स्पीड से पहले हमें रेस्पॉन्स मिल रहा था प्रशासन का, वो थोड़ा सा उसमें ढिलाई है जी। इंद्रजीत सिंह जी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि जनवरी माह में इसका शिलान्यास कर दिया जाएगा। जी, जनवरी माह बीतने को हो गया, अभी तक कोई ऐसा है कि ये इंतजार कर रहे हैं 2024 का। जब नज़दीक आ जाएगा तो शिलान्यास कर देंगे, बनवाएंगे कैप्टन अजय सिंह। राव इंद्रजीत सिंह ने कोई काम थोड़ा ना करवाना है, वो तो केवल जो है अपने कोठी में बैठकर और राजाशाही करते हैं, उनको आम आदमी से कोई लेना देना चिक्का। अभी आप मुझे बताइए, अगर आज भी ये उसका शिलान्यास कर देते हैं, क्या एम्स बन जाएगा 2 साल में? ये नहीं, आज तक सैनिक स्कूल का आज तक पूरा काम नहीं हुआ। हमारे जाने के बाद सैनिक स्कूल जहाँ था वहीं का वहीं रुका हुआ है। यूनिवर्सिटी जहाँ थी वहीं की वहीं रुकी हुई, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। ये लोग काम नहीं करना चाहते, केवल धर्म और जाति के नाम से राजनीति करना चाहते हैं। एक मिनी बात थी कि जनवरी माह के अंतिम तक इसका शिलान्यास कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक शिलान्यास नजर नहीं आ रहा। अभी तक किसानों की रजिस्ट्री भी नहीं करा पाई। देखिए, कहीं ना कहीं आप देखिए, इनके जितने भी बातें हैं वो हवा हवाई रहे। चाहे एम्स का मामला हो, आज तक उसके ऊपर धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। पिछले 7 साल हो गए हमें सुनते हुए कि एम्स बन जाएगा, एम्स बन जाएगा।
पर अभी तक इनकी ज़मीन जो एक्वायर करनी थी वो अब तक नहीं हो पाई है। इन लोगों ने जो पोर्टल पे जो डाली हैं ज़मीन के लिए, वो अलग अलग पैचेस के अंदर डाली है, एक साथ उनको वहाँ तक अभी ज़मीन तक नहीं मिल पाई है। अब देखिए दिल्ली रोड पे जो 50 गज का जो एक वो बनना था, पैच बनना था रोड का, वो उसका काम अभी तक समाप्त नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं पूरे शहर के अंदर बहुत बुरी हालात हो चुके हैं। आप देखिए सीवर ओवरफ्लो की समस्या जो है वो शहर के अंदर आम हो गई है। हर जगह टूटे सड़कें हैं। इन्होंने कहा था आवारा पशुओं के ऊपर ये लोग काम करेंगे, पर वो आज भी आप देखिए आए दिन आपको बेसहारा पशु नज़र आते हैं और ट्रैफिक लाइटें इनकी काम नहीं करती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सभी वर्ग जो है सरकार से दुखी हैं। हमारी जो आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं वो देखिए पिछले कितने दिनों से धरना कर रही हैं। तो मुझे लगता है हर वर्ग इस सरकार से बहुत दुखी है। उसमें अभी तक क्या अपडेट है? देखो कुछ एक तो मैंने पहले भी कई बार बताया कि जो हिस्सेदारी है उसमें कई लोगों की हिस्सेदारी के लोग हैं वो मिल नहीं रहे, और सरकार की तरफ से कहीं कुछ भी मतलब डिले नहीं है। और एक लोगों की तरफ से एक बात आई थी कि हमारी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे किसी के ट्यूबवेल हैं और किसी के मकान हैं, उनका भी मुआवजा हमें मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो वो बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको यस कर दिया है। और डिप्टी कमिश्नर को हमने कहा था कि आप ड्रोन से सर्वे करवा के और इसको असेस करो कि इसका कितना अमाउंट है, और वो अमाउंट भी असेस करके सरकार के पास भेज दिया गया और वो जल्दी ही वो अमाउंट भी लोगों को दे दिया जाएगा। सरकार की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।